पिछले कुछ दिनों से महिलाओं को आरक्षण देने के नाम पर जिस तरीके से पूरा भाजपाई सिस्टम बिलख रहा है और रोना धोना मचा रहा है, उसे देखकर तो यही लगता है कि अगर दुनिया में कभी टोपीबाजी का मुकाबला हुआ और वह मुकाबला राजनीतिक दलों के बीच हुआ तो बीजेपी सच में विश्व रिकॉर्ड बना देगी। और अगर मीडिया के फ्रॉड का कोई मुकाबला हुआ तो भारत का गोदी मीडिया उसमें टॉप पर रहेगा। आज हम इस वीडियो में इसी मामले पर चर्चा करेंगे और सबूतों के साथ देखेंगे कि कैसे बीजेपी के लोगों ने और गोदी मीडिया ने भारत की जनता को टोपी पहनाने यानी मूर्ख बनाने का प्रयास किया है और लगातार कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर जो डॉक्यूमेंट दिख रहा है यह संविधान के 128वें संशोधन से संबंधित है। इसे 20 सितंबर 2023 को लोकसभा से और 21 सितंबर 2023 को राज्यसभा से पास किया गया। यह वही महिला आरक्षण बिल है जिसके तहत देश की लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात कही गई। 20 और 21 सितंबर 2023 को संसद के दोनों सदनों से यह बिल पास हुआ। उस समय लोकसभा में कुल 456 सांसद मौजूद थे, यानी 456 लोगों ने वोट किया। महिलाओं को आरक्षण देने के पक्ष में 454 वोट पड़े और विरोध में केवल 2 वोट पड़े और एक ही दिन में यह बिल पास हो गया। दूसरे दिन इसे राज्यसभा में पेश किया गया। राज्यसभा में कुल 214 वोट पड़े और सभी के सभी महिलाओं को आरक्षण देने के पक्ष में थे। एक भी वोट विरोध में नहीं पड़ा। यानी साल 2023 में जब महिलाओं को आरक्षण देने की बात आई तो समूचे विपक्ष ने मोदी सरकार का साथ दिया। कानून तो बन गया लेकिन लागू नहीं हो पाया क्योंकि मोदी सरकार ने बड़ी चालाकी से इसमें कुछ शर्तें जोड़ दी थी। शर्तें यह थी कि अगली जनगणना होने के बाद और उसके बाद परिसीमन होने पर ही इसे लागू किया जाएगा। जबकि विपक्ष बार बार यह मांग कर रहा था कि जनगणना और परिसीमन जब होगा तब होगा, महिलाओं को आरक्षण देने के लिए उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वर्तमान में लोकसभा की जितनी क्षमता है, जितनी सीटें हैं, उसी में आरक्षण दे दिया जाए ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव में ही बड़ी संख्या में महिलाएं सांसद बन सकें। लेकिन मोदी सरकार ने विपक्ष की बात नहीं मानी और महिला आरक्षण को टाल दिया। बार बार देश की महिलाओं को चुनावों में यह दिखाया जाता रहा कि देखो आरक्षण दे दिया गया है। पहले कहा गया कि जनगणना होगी, फिर परिसीमन होगा, तब आरक्षण लागू होगा और अब 30 महीने बाद इन्हें फिर से महिलाओं को आरक्षण देने की याद आती है क्योंकि अभी कुछ राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। और सबसे बड़ी हास्यास्पद बात यह है कि जिस बिल में संशोधन करने के लिए उसे सदन में पेश किया गया वह बिल अभी तक अधिसूचित भी नहीं हुआ था। साल 2023 का यह बिल 16 अप्रैल 2026 को जाकर अधिसूचित किया गया। देश की आधी आबादी के साथ इससे बड़ा क्या मजाक कोई सरकार कर सकती है कि पार्लियामेंट में डिबेट चल रही है, पार्लियामेंट में बहस शुरू हो गई, प्रधानमंत्री जी का भाषण हो रहा है, तब उन्हें होश आया कि जिस बिल पर अमेंडमेंट करने के लिए हम ये प्रस्ताव लाए हैं वो बिल तो अभी नोटिफाई भी नहीं हुआ। 2023 का बिल 26 में 16 अप्रैल को नोटिफाई हुआ। 2023 में सर्वसम्मति से जो महिला के लिए आरक्षण का बिल पारित हुआ, 2026 3 साल बाद तो उसको उन्होंने नोटिफाई किया है। ये सोचते हैं कि इतना बड़ा ड्रामा, इतना बड़ा स्वांग और महिलाओं का विरोध करवा देंगे, पूरे देश में नाटक नौटंकी कर देंगे और कांग्रेस को गालियां बकलेंगे। अरे गिरेबान में तो झांको, आपको तो यही नहीं होता कि इस बिल को नोटिफाई भी करना है। इसलिए सारे विपक्ष ने समूह से विरोध किया इसका। 230 वोट डले विपक्ष में। कोई सरकारें इतना स्वांग, इतनी जो है मजाक, इतनी कुटिलता हद हो गई देश। और अब यह दूसरी वीडियो देखिए। वुमेन रिजर्वेशन बिल गिर गया। कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने साथ नहीं दिया, जिसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री विपक्ष को कोस रही हैं। और अब यह तीसरी वीडियो देखिए जिसमें प्रधानमंत्री मोदी महिला आरक्षण बिल पास होने की खुशी में बधाई दे रहे हैं। आने वाली अनेकों पीढ़ियों तक इस निर्णय की चर्चा होगी, इस दिवस की चर्चा होगी। मैं पूरे देश को नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद के दोनों सदनों में और भारी बहुमत से और राज्यसभा में तो सर्वसम्मति से पास होने की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और अब ये चौथी वीडियो देखिए। ये साल 2023 का है जब महिला आरक्षण बिल पास हुआ था। उस समय
तथाकथित गोदी मीडिया सरकार की चरण वंदना करते हुए दिखाई देगी। अब आपको लेकर चलते हैं अहमदाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंच गए हैं। महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद पीएम मोदी पहली बार अहमदाबाद पहुंचे हैं। 2 दिनों का उनका ये महत्वपूर्ण गुजरात का दौरा। आप देख रहे हैं किस तरह से जबरदस्त स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया जा रहा है। महिलाओं की भारी तादाद वहां पर है, जिनकी महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद ये पहला उनका अहमदाबाद का दौरा है, जो तस्वीरों में इस वक्त आप देख रहे हैं। 2 दिनों के गुजरात दौरे पर अहमदाबाद पहुंचे हुए हैं। नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में पीएम हिस्सा लेंगे। वहीं कल वाइब्रेंट गुजरात इवेंट को पीएम मोदी संबोधित भी करने वाले हैं। और अब यह 5वीं वीडियो देखिए। कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा को पहले से पता था और देश के लाखों लोगों को भी अंदाजा था कि नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे तो क्या कहेंगे, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में विपक्ष को निशाना बनाया। आज मोदी जी अब 8:30 बजे अवतरित होंगे। मुझे तो लगता पूरी तरह से हताशा भरा रोना धोना रहेगा विपक्ष के लिए। विपक्ष ने ये कर दिया, विपक्ष ने ये कर दिया। भाई 3 साल तक किसी ने रोका था क्या? 90, 95, 99% बहुमत के साथ पूरे विपक्ष ने 2023 में बिल पास किया था। 3 साल तक आप उस बिल के ऊपर आपने क्या एक कदम भी कोई आप चले? एक कदम भी आप नहीं। और अब ये वीडियो देखिए। हमारे भरसक प्रयास के बावजूद हम सफल नहीं हो पाए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन नहीं हो पाया। अब आप खुद सोचिए और बताइए कि इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, और साथ ही सरकार को इन सभी 8 सवालों का जवाब देश की जनता को जरूर देना चाहिए। अगर महिला आरक्षण बिल 2023 में पास हो गया था तो इसे लागू करने में 2026 तक की देरी क्यों हुई? जनगणना और परिसीमन जैसी शर्तें जोड़कर क्या सरकार ने जानबूझकर इसे टालने की कोशिश की? जब संसद से भारी बहुमत से बिल पास हो गया था तो उसी समय मौजूदा सीटों पर आरक्षण क्यों नहीं दिया गया? महिला आरक्षण का मुद्दा हर बार चुनाव के आसपास ही क्यों उठाया जाता है? क्या महिलाओं को वास्तविक अधिकार देने के बजाय इसे सिर्फ एक चुनावी मुद्दा बनाकर इस्तेमाल किया जा रहा है? अगर बिल पास था तो उसे अधिसूचित करने में इतनी देर क्यों हुई? जब विपक्ष ने भी 2023 में इस बिल का समर्थन किया और फिर इसे लागू करने में बाधा क्या थी? आखिर देश की महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में 33% आरक्षण का वास्तविक लाभ कब तक मिलेगा? वीडियो में दिखाए गए डॉक्यूमेंट्स का ऑफिशियल लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स बॉक्स में डाल रहा हूं, जहां से आप खुद इस डॉक्यूमेंट्स को पूरा पढ़ सकते हैं।